हेलो बच्चे लोग, कैसे हो आप सब। तो चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का आज के वाले वीडियो में, जिसमें हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल करने वाले हैं जो कि सेट थ्योरी वाले चैप्टर से है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ कि गिवन में कि ए इंटरसेक्शन एक्स और बी इंटरसेक्शन एक्स आपस में बराबर है और दोनों ही किसके बराबर है, फाई के बराबर है, मतलब खाली है। ठीक है, और एक चीज गिवन है कि ए यूनियन एक्स और बी यूनियन एक्स बराबर है आपस में। ठीक है, आपको साबित करके दिखाना है कि ए सेट ए और सेट बी आपस में बराबर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार का सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हम लोग पहले तो इसको इस साइड कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, देखिए, कभी भी दो सेट को अगर बराबर दिखाना है, ध्यान से सुनिएगा बात। ठीक है, अगर दो सेट को कभी भी बराबर दिखाना है तो आपको ये दिखाना होगा कि ए जो है वो सबसेट है बी का और बी जो है वो सबसेट है ए का। ठीक है, तो ऑटोमेटिक साबित हो जाता है कि दोनों आपस में बराबर है। जैसे मान लीजिए ए कोई सेट है जिसमें एक और दो है। ठीक है, और बी कोई सेट है जिसमें इसमें भी एक और दो है, मान के चलिए। ठीक है, तो अगर क्या हम लोग ए को बी का सबसेट बोल सकते हैं? ए सबसेट है क्या बी का? क्या सबसेट का मतलब डेफिनेशन क्या होता था कि ए का हर एलिमेंट बी से ही लिया गया होना चाहिए। ठीक है, तो ए का देखिए हर एलिमेंट बी से ही लिया गया है, तब जाके ए जनरेट हुआ है, तो हम बोल सकते हैं ए जो है वो बी का सबसेट है। और अगर इसके तरफ से सोचा जाए तो हम बोल सकते हैं कि बी सबसेट है ए का। सबसेट का मतलब बी का हर एलिमेंट ए से ही लिया हुआ होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं बी का हर एलिमेंट ए से ही लिया गया है, तो अगर दोनों एक दूसरा का सबसेट होता है तो इसका मतलब है वो दोनों इक्वल सेट्स हैं। ठीक है, तो वही चीज साबित करना है कि दोनों जो है इक्वल है। तो इसका मतलब है हम लोगों को दो चीज साबित करके दिखाना होगा। एक तो ए जो है वो सबसेट है किसका, बी का, और दूसरा चीज ये साबित करके दिखाना होगा कि बी जो है वो सबसेट है किसका, ए का। ये दो चीज साबित करने पर साबित हो जाएगा ऑटोमेटिक इन दोनों का मदद से कि ए और बी सेट आपस में बराबर है। ठीक है, तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। पहला वाला मान लेते हैं, देखिए किस प्रकार से बनेगा। मान लेते हैं एक्स कोई एलिमेंट है जो कि बी पर बिलोंग कर रहा है। ठीक है, मान लेते हैं एक कोई एलिमेंट है जो कि बी पर बिलोंग कर रहा है। ठीक, हम दिखा देंगे, नहीं, ए पर ले लीजिए पहले। ठीक है, ए पर ले लीजिए, क्योंकि ए को सबसेट दिखाना है बी का। तो हम मान लिए कोई एलिमेंट है एक्स जो कि ए पर है, और हम दिखा देंगे कि यही एक्स एलिमेंट बी पर भी है। ठीक है, एक्स ए पर भी है और एक्स बी पर भी है, तो हम बोलेंगे कि ये जो ए बना है ना वो बी का एलिमेंट लेकर ही बना है, तो ए जो है वो सबसेट है बी का। ठीक है, हम दिखा देंगे कि ये ए में है, बनाएंगे आगे इन इन सब का मदद से, और दिखा देंगे कि एक्स जो है वो तो बी में है, इसका मतलब आप बी का ही एलिमेंट लेकर ए बनाए थे। ठीक है, तो हम बोल देंगे उस बेस पर कि ए जो है वो सबसेट है बी का। ठीक है, तो चलिए एक्स जो है बिलोंग कर रहा है ए में। ठीक है, अगर एक्स ए में बिलोंग कर रहा है, आप सोच के देखिए, अगर एक्स ए में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब है एक्स जो है वो ए इंटरसेक्शन एक्स में भी बिलोंग करेगा। ठीक है, अगर इंटरसेक्शन है यहाँ पर ये ले लीजिए, अगर ए एक्स अगर ए में बिलोंग कर रहा है तो एक्स ए यूनियन एक्स में भी बिलोंग करेगा, क्योंकि यूनियन का मतलब क्या होता है, जैसे ए सेट है, ये एक्स सेट है मान के चलिए, तो इसमें जो एलिमेंट है, इसमें जो एलिमेंट्स है, उन सभी को मिला देने पर ए यूनियन एक्स बनता है। ठीक है, तो मिला देंगे, अगर ए और एक्स को मिलाएंगे तभी भी वो एलिमेंट तो आएगा ही जो ए के पास है, वो एलिमेंट ए यूनियन एक्स में तो आएगा ही, क्योंकि ए को और एक्स को मिला रहे, ए के पास तो है ना, वो चला जाएगा दोनों में, है ना, ए यूनियन एक्स में। तो इस बेसिस पर हम यहाँ पर लिख दिए कि ए यूनियन एक्स में ये चीज आ जाएगा। ठीक है, अब अगर ये ए यूनियन एक्स में है तो यहाँ पर गिवन में दिया हुआ था कि ए यूनियन एक्स और बी यूनियन एक्स आपस में बराबर है, तो हम इस ए यूनियन एक्स की जगह पर बी यूनियन एक्स डाल दे रहे हैं। ठीक है, बैठा सकते हैं क्योंकि ये दोनों तो आपस में बराबर है। चलिए, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम वो लोग बोल रहे थे एक्स जो है वो ए में है, और हम बोल रहे हैं एक्स जो है वो बी यूनियन एक्स में है। ठीक है, अब सोचिएगा थोड़ा सा, अगर आप लोग सेट थ्योरी जानते हैं, है ना, बेसिक से, तभी आप लोग ये चीज समझ में आएगा कि एक्स ए में है और एक्स जो है इसमें भी है, एक्स इसमें भी है, एक्स इसमें भी है, तो इसका मतलब है उनके कॉमन हिस्से में है, इंटरसेक्शन में है ना। जैसे ये सेट ए है, ये सेट बी है, हम बोल रहे हैं कि मान के चलिए कोई एक एलिमेंट है, तीन है मान के चलिए, वो ए में भी है, वो बी में भी है,
अगर वो ए में भी है और बी में भी है तो इसका मतलब है कि वो ए और बी के कॉमन वाले हिस्से में है, इंटरसेक्शन में है ना। अगर वो ए में भी है बी में भी है तो इसका मतलब है वो इंटरसेक्शन वाले हिस्से में है, क्योंकि दोनों में रिपीट तो नहीं चलेगा कि इसमें एक तो दे दिया इसमें एक तो दे दिया, रिपीट तो होगा नहीं, ठीक है। तो अगर वो ए में भी है और बी यूनियन एक्स में भी है, ये एक दूसरा सेट है मान के चलिए, ए में भी है और इसमें भी है, तो इसका मतलब है वो जो ये जो एलिमेंट है वो इन दोनों के कॉमन हिस्से में है, यानी कि इंटरसेक्शन में है, ठीक है। तो चलिए इंटरसेक्शन में है ये चीज, है ना। एक्स जो है, हाँ, तो फिर हम लोग बोल सकते हैं कि इसका और इसका एक्स जो है वो बिलोंग कर जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स के अंदर, ठीक है, क्योंकि वो इसमें भी है इसमें भी है तो उन दोनों के कॉमन हिस्से में है, सीधी सी बात है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग एक लॉ पढ़े हैं, यहाँ पर इसको हम लोग, अगर हम लोग जैसे गुना करते थे, हाँ, जैसे 2 गुना 5 जोड़ 6 है, इसको हम लोग कैसे गुना करते थे, 2 गुना 5 और फिर जोड़ के चिन्ह, फिर 2 गुना 6, इस प्रकार से होता था। सेम उसी प्रकार से ये वाला भी, इसका भी हिसाब वैसे ही होता है, ठीक है। ये एक बार इसके साथ इंटरसेक्शन के साथ, फिर बीच में यूनियन का साइन, ये एक बार इसके साथ इंटरसेक्शन के साथ, ठीक है। एक्स जो है अगर हम इसको खोल देते हैं तो ये आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, और यहाँ पर ये यूनियन का साइन ये वाला, और एक बार आ जाएगा ए इंटरसेक्शन एक्स, ठीक है, इस प्रकार से। चलिए अब एक्स ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन एक्स के यूनियन में आ गया है, ठीक है। डरने का बात नहीं है, देखिए बहुत खतरनाक हो गया, डरने का बात नहीं है, क्योंकि देखिए ए इंटरसेक्शन एक्स ना दिया होगा, ए इंटरसेक्शन एक्स किसके बराबर है, फाई के बराबर, ये फाई है, ए इंटरसेक्शन एक्स क्या है, फाई है, तो आगे लाइन में हम इसको फाई लिख दे रहे हैं। एक्स जो है वो बिलोंग करेगा ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन, है ना, ये यूनियन का साइन और यहाँ पर क्या है, फाई है, ठीक है, ये फाई दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है, कि ए इंटरसेक्शन एक्स किसके बराबर है, फाई के बराबर है, ठीक है। चलिए यहाँ पर फाई लिख दिया। अब अगर आप कोई एक सेट है, ठीक है, कोई एक सेट है, उसमें अगर कोई एक सेट है मान के चलिए, उसमें अगर फाई मिला रहे हैं, फाई का मतलब क्या, खाली सेट मिला रहे हैं, उसमें कुछ एलिमेंट्स ही नहीं है, खाली है, तो उसको जोड़ने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए इंटरसेक्शन बी ही आ जाएगा, ठीक है। किसी चीज में खाली मिला देंगे कुछ भी चीज, है ना, आप इन दोनों को मिला रहे हैं, इसमें कुछ है ही नहीं, इसमें एलिमेंट्स है, मिलाएंगे इसके एलिमेंट्स आएंगे, क्योंकि ये तो खाली है, ठीक है। तो ये वाला पूरा आ जाएगा, एक्स आ जाएगा किसमें, ए इंटरसेक्शन बी के अंदर, है ना। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है कि एक्स इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, दोनों में है, दोनों के कॉमन हिस्से में है, ए में भी है बी में भी है, तब जाके उनके इंटरसेक्शन में कोई चीज आता है, ठीक है। तो इसका मतलब है एक्स बिलोंग कर जाएगा ए में, और ठीक है, और यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि x बिलोंग कर जाएगा किसमें, b में, ठीक है। यहाँ पर आप एंड लिख दीजिए, सबसे बेहतर है यहाँ पर एंड लिख दीजिए, है ना, x इसमें है और x इसमें भी है, तो यही चीज अपने को साबित करके दिखाना था। देखिए हमको तो पहले से हम डाउट में थे कि x जो है वो a में है, पता था हमको x a में है, तो हम यही चीज तो साबित करना चाहते थे कि x, हम मान लिए कि x a में है, और ये दिखा दिए कि देखो x b में भी है, और आप जो a में लिए हो ना x, वो b से ही उठा के लिए हो आप, तो इस बात का मतलब है, इस बात का मतलब ये है कि a जो है वो सबसेट है किसका, बी का, क्योंकि ए का जो एलिमेंट है वो बी से ही लिया हुआ है, बी में वो एलिमेंट पहले से मौजूद है, ठीक है। तो इस प्रकार चालाकी करते करते हम लोग साबित कर देते हैं कि ए सबसेट है किसका, बी का। चलिए इसी प्रकार से अब अगर आगे बढ़ा जाए, ठीक है, अभी तो एक हिस्सा साबित हुआ है, एक हिस्सा साबित करके हम लोग कंक्लूजन नहीं बता सकते अपना, ठीक है। हम लोगों को ये हिस्सा भी दिखाना होगा कि बी सबसेट है ए का, फिर हम लोग को वही काम करना है, लेकिन इस बार हम लोगों को मानना पड़ेगा कि बी में कोई एलिमेंट है, और फिर दिखा देंगे कि अरे वो एलिमेंट तो ए में पहले से ही है ना, तो आप जो बी लिए हैं वो ए से ही लेकर बनाए हैं, तो बी सबसेट है ए का, ठीक है, इस प्रकार से। तो चलिए दूसरा नंबर हम लोग साबित करते हैं, मान लेते हैं, चलिए लेट कोई दूसरा एलिमेंट है y है मान के चलिए, जो कि पहले से ही किसमें है, बी में है, ठीक है। मान लेते हैं कि बी में कोई एलिमेंट है y, ठीक है। अगर बी में कोई एलिमेंट है y,
तो इस बात का मतलब है कि y जो है वो b यूनियन x में भी होगा, है ना, b यूनियन x में भी होगा, क्योंकि यूनियन का मतलब होता है कि b को और x को मिला रहे हैं। तो अगर b के पास है तो जब मिलाएंगे तो जो सेट बनेगा उसमें भी आएगा, क्योंकि b के पास तो था ना, वो आया है, मिल गया है उसमें, ठीक है, तो b यूनियन x में आएगा वो चीज। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर b यूनियन x की जगह, क्योंकि हम लोग को पता है b यूनियन x जो और a यूनियन x आपस में बराबर है, तो हम b यूनियन x की जगह a यूनियन x डाल दिए, ठीक है, b यूनियन x की जगह a यूनियन x गिवन है। चलिए कोई चीज अगर b में है और कोई चीज अगर a यूनियन x में भी है ना, कोई चीज इस वाले सेट में भी है b में और इस वाले सेट में भी है a यूनियन x में, तो अगर दोनों में ही है तो हम बोलेंगे इसके कॉमन वाले हिस्से में है ना, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि अगर दोनों सेट में है तो इसका मतलब है कि वो इंटरसेक्शन में है, ठीक है, तो इसका मतलब है, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर कि y जो होगा वो बिलोंग करेगा, वो b में है, इंटरसेक्शन a यूनियन x में मौजूद होगा, वो मतलब b और a यूनियन x का इंटरसेक्शन में भी वो वाला एलिमेंट आएगा, ठीक है, क्योंकि वो दोनों में ही मौजूद है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर इसको खोल देते हैं, जैसे हम इसको खोले थे, ठीक है, इसको खोल देते हैं, मल्टीप्लीकेशन की तरह खुलता है एकदम, जो आप लोग पहले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ते थे उसी प्रकार से भी खुलता है। तो यहाँ पर ये खुल जाएगा इस प्रकार से कि b इंटरसेक्शन a हो जाएगा और यहाँ पर बीच में यूनियन का साइन है और एक बार क्या हो जाएगा b इंटरसेक्शन x, ठीक है। चलिए अब आप लोग यहाँ पर क्या करें, अब देखिए b इंटरसेक्शन x का मान दिया होगा, b इंटरसेक्शन x का मान क्या है 5 है, मतलब उसमें कुछ भी नहीं है। हम लोगों को पता चला कि इसमें आगे लाइन में हम लोग लिख सकते हैं कि b इंटरसेक्शन a और यूनियन, ये वाला को हम लोग क्या लिख देंगे 5, क्योंकि हम लोग को दिया हुआ है कि इसमें ये 5 के बराबर है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सवाल था थोड़ा सा बड़ा है लेकिन इम्पोर्टेंट सवाल है, तो ध्यान से देखना ही पड़ेगा आप लोग को कि इम्पोर्टेंट सवाल है कैसे हल होगा, ठीक है। अब देखिए कोई सेट है, ये कोई सेट है और ये एक दूसरा सेट है, ये सेट तो इसमें तो एलिमेंट्स है, ठीक है, इस सेट को हमको पता चलेगा ये खाली है, तो अगर हम दोनों का यूनियन ले लेंगे, दोनों को मिलाएंगे तो इसके एलिमेंट्स जाएंगे और ये खाली वाला भी मिलेगा, तो वो तो खाली था तो क्या प्रभाव डालेगा, खाली था, जो भी मिलेगा लास्ट में बच कुछ कर यही वाला बचेगा, बी इंटरसेक्शन ए ही होगा, है ना, क्योंकि ये तो खाली है, खाली वाला मिलाने पर कोई प्रभाव तो पड़ नहीं रहा है, ना एलिमेंट बढ़ रहा है ना घट रहा है, ठीक है। तो हम लोग आगे बोलेंगे कि y जो है वो बिलोंग करेगा b इंटरसेक्शन a में, ठीक है, y जो है b इंटरसेक्शन a में बिलोंग कर जाएगा, ठीक है। फाई का यूनियन लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए यूनियन सॉरी यहाँ इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है वो b में भी है और वो a में भी है, तभी इंटरसेक्शन में आता है ना। कोई चीज इंटरसेक्शन में कब आता है, जैसे मान लीजिए a कोई सेट है जिसमें 1 2 3 है, बी कोई अनदर सेट है जिसमें 2 3 और 4 है, तो अगर हम लोग ए इंटरसेक्शन बी का बात करते हैं तो क्या आता है, जो इन दोनों में सेम होता है वो आता है इंटरसेक्शन के अंदर, 2 और 3 आता है, ठीक है। और इसका वेन डायग्राम जब हम लोग बनाते हैं तभी भी आप लोग देखते होंगे कि ये ए है ये बी है, तो जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट होता है 2 और 4 नहीं 2 और 3 वो इस बीच वाले हिस्से में होगा, क्योंकि वो ए के अंदर भी होता है और क्योंकि वो बी के अंदर भी होता है, ठीक है, वो वाला हिस्सा उसको हम लोग इंटरसेक्शन का हिस्सा बोलते हैं। आप लोग वीडियो देखेंगे कि नहीं पता नहीं, लेकिन आप लोग को हम वीडियो बना के रखें कि इंटरसेक्शन का जो हिस्सा होता है ये वाला हिस्सा होता है, ठीक है। तो चलिए इसी कॉन्सेप्ट का हम इस्तेमाल करके ये वाला लाइन से इस लाइन तक पहुंच रहे हैं, ठीक है। अब बस साबित हो गया, अपने को तो यही साबित करके दिखाना था ना, हम लोग लिए तो y जो है वो b में है और बढ़ते बढ़ते हमको पता चले अरे y तो a में भी है ना, y इसमें भी है y इसमें भी है, तो यही तो साबित करना था कि y इसमें हो जाए a में, ठीक है। तो क्योंकि y अगर a में है तो इस बात का मतलब है कि यहाँ पर b जो है वो सबसेट है a का, ठीक है, b जो है वो सबसेट है a का। चलिए फटाफट से यहाँ हम साबित किए हैं a सबसेट है b का, यहाँ हम साबित किए हैं कि b सबसेट है किसका a का। तो इक्वेशन 1 और 2 का हेल्प से, है ना, आप लिखेंगे फ्रॉम
इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। इक्वेशन 1 और 2 का मदद से हम क्या बोल सकते हैं, हम आप लोग को बोले थे कि अगर हम ऐसा साबित कर दिए कि ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का, तो इसका मतलब ये अल्टीमेटली ये साबित हो जाएगा कि ए और बी सेट आपस में बराबर है। तो हम लोग बोल देंगे कि सेट ए बराबर है सेट बी के, ठीक है। इस प्रकार का ये साबित हो चुका है, यही चीज साबित करना था अपने को, ठीक है। ये अपना आंसर है, आप कुछ भी लिख दीजिए, प्रूफ वगैरह जो भी चीज आपको मन करे लिख दीजिए। बाकी आप देख सकते हैं अच्छा सवाल है आप लोगों का, एनसीईआरटी किताब का बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ज्यादा लॉजिक से बनता है सवाल सब, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि हर बार इसी प्रकार से बनेगा, वो लोग हर बार गिवन को बदलता है, इसको बदल देंगे और बोलेगा कि बराबर साबित करके दिखाओ, ए और बी बराबर है बोलकर, हर बार ऐसा करेगा, ठीक है। तो हर बार अलग अलग गिवन होने के कारण, क्योंकि यहाँ गिवन था तो हम यहाँ बी, यहाँ पर हम भर पा रहे थे कि ए इंटरसेक्शन एक्स फाई है बोलकर, ठीक है। ये लाइन्स हटा देते हैं, चलिए फाई है बोलकर भर पा रहे थे, इसके बदले ये भर पा रहे थे, इसके बदले ये भर पा रहे, तो हर बार गिवन अलग अलग देता है और साबित करने यही बोलता है, तो उस गिवन के अनुसार हम लोग को चलना पड़ता है और लॉजिक लगा लगा कर सोच सोच कर ये बनाना पड़ता है कि किस प्रकार से हम लोग साबित करेंगे, ठीक है। अगर आप लोग को इसी प्रकार का और भी एनसीईआरटी का सवाल चाहिए, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर से कर दीजिएगा। और कैसा लगा आज का वीडियो, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जगन्नाथ।